नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। चलिए आज की कहानी की ओर रुख करते हैं और आज की कहानी के बारे में जानते हैं। आज की कहानी की जो नींव है, जो शीर्षक है, वह है साधु की सीख। यानी कि एक साधु ने सीख क्या क्या दी। साधु ने सीख दी सेवा, प्रेम और समर्पण की। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कुटिया थी जहाँ एक अच्छे से साधु महाराज रहते थे, जिनके अंदर सेवा, प्रेम, सद्भावना और समर्पण ये सब भावनाएं थी और जो इस चीज को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके पास उनके कुछ शिष्य होते हैं। एक दिन की बात है, जब शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वह उन शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं कि आपका अब अध्ययन समाप्त हो चुका है और ये जो वक्त है, ये जो क्षण है, अब आपको अपने घर वापस लौटना होगा। तो आप सभी को जो कुछ मैंने सिखाया, जो कुछ गुरु ज्ञान मैंने आज तक बांटा है, वो तो आपने लिया ही है, परंतु मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय शिष्यों कि आप मुझसे एक और सीख लेते जाएं। तो सभी शिष्य हाथ जोड़कर कहते हैं, जी गुरुदेव, बताएं कि हमारे लिए क्या सीख है जो कि आज तक हमने इतने सालों में सीखी नहीं और समझी नहीं। वैसे तो हम आपको बहुत ही अच्छे से समझते और सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बताएं कि आप हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तभी गुरुदेव यानी कि उन साधु बाबा ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहा कि आप सेवा, समर्पण और प्रेम की भावना अपने अंदर, अपने मन के भीतर, अपनी आत्मा में समाहित कर लो और अगर कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस भावना को बांटें और लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें, लोगों से प्रेम करें, सभी जीवों से प्रेम करें और समर्पण, त्याग की भावना अपने अंदर, अपने भीतर रखें। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दान देने का तुम्हें अधिकार है। तुम्हारे पास जो कुछ ज्ञान है वह तुम सभी को बांटो, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कभी अत्यधिक धन हो जाए और किसी को उस धन की आवश्यकता हो तो उसे तुम त्याग सको, उसे तुम बांट सको। ये सब उस साधु ने, उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया और शिष्यों ने वहाँ से आज्ञा ली और वे वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक पूरा परिवार, निर्धन परिवार वहाँ आ जाता है और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वे उस जंगल में भटक ही रहे थे। तभी साधु महाराज कहते हैं कि क्या हुआ। तो उन सबके जो पिताजी थे वे कहते हैं, उस परिवार में जो कुछ था हमने सब कुछ खो दिया है और एक बाढ़ में मेरा पूरा घर बह गया। मैं बस अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को ही बचा कर ले आया हूँ और मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास आज के दिन 1 रुपया, एक ढेला तक नहीं है कि जिससे कि मैं अपना जीवन सुधार पाऊँ और कुछ खा पाऊँ। तभी साधु महाराज कहते हैं कि चलिए, यहीं थोड़ी दूर इसी जंगल में मेरा कुटिया है और उस कुटिया में मैं और मेरे कुछ शिष्य रहा करते हैं। तो तभी वह कहते हैं कि आइए हम साधु महाराज के साथ उनकी कुटिया में चलते हैं। परंतु साधु महाराज जैसे ही अपनी कुटिया में जाते हैं, अपने आश्रम में जाते हैं, वैसे ही वह देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि उस आश्रम के ही महानुभाव थे। उनके अंदर भी साधु ने सेवा, प्रेम और समर्पण की भावना और ये सीख रखी हुई थी, उनको अंदर बांटी हुई थी और उनके साथ बड़े प्यार से रहते थे।
सभी। और जब वह गरीब और निर्धन परिवार उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में रहने लगते हैं, तो वह देखते हैं कुछ दिन बीत जाने के बाद कि सभी लोग उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनको किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जब तक वह भूखे हैं तब तक कोई उनके लिए खाना ले आ रहा है, कोई फल ले आ रहा है। और ये सब देखकर वे बहुत प्रभावित होते हैं, वे बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी यानी कि निर्धन परिवार की जो महिला होती हैं, वे कहती हैं कि सुनो जी, अब हमें इस परिवार में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, हमें इस कुटिया से चले जाना चाहिए। हम इनके ऊपर बोझ नहीं बन सकते। हम पारिवारिक जीवन यापन करते हैं और ये साधु महाराज हैं, इनका अपना आश्रम है और इनकी अपनी कुटिया है, तो हम इनकी ये जो और काम है, अन्य कर्म हैं, इनको इनसे दूर कर रहे हैं शायद। तो वह सब वहाँ से चलने का निर्णय ले लेते हैं और उनके पति कहते हैं हामी भरते हुए कि हाँ चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये सीख हमें बाकी सभी को भी देनी है, बांटनी है। सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भावना की और त्याग समर्पण की। तो यही सब भावना उनके अंदर भी जागृत हो जाती है और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। और साधु की इस सीख को वे सभी को बांटते हैं। साधु की ये सीख सभी को याद रहती है और आज भी मित्रों, इस सीख पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है। प्यार, प्रेम और सेवा, सद्भावना, त्याग और समर्पण, जिसके अंदर ये सब क्वालिटी होती है, वे एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्तित्व सभी को प्रदान करता है, सभी को दिखता और देता है। और आप सभी लोग भी इस सीख को याद रखें और अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं, ज़रूर सिखाएं। तो आपको मेरी कहानी कैसे लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में। आपको आज की कहानी कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।